सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जब फ़िलिस्तीन पहुंचा तो आप सुन चुके कि अहले फ़िलिस्तीन ने मोहब्बतें दी, अल्लाह के पैगंबर का इस्तकबाल किया, अपनी खेती बाड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदियतन दी। वहाँ जब आप खेती बाड़ी करने लगे और खुशहाली आ गई, अल्लाह ने बहुत माल और दौलत से नवाज दिया, तो जनाब सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हमारे पास ये खातून हाजरा हैं, बड़ी हसीन है, ख़ूबसूरत हैं, और चूँकि अब हमारी उम्र जो है काफ़ी बढ़ रही है और अभी तक हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, अगर आप हाजरा से निकाह कर लें तो हो सकता है अल्लाह इससे औलाद अता फरमा दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस्तदा पर, गुजारिश पर हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया। और जब हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया तो निकाह के बाद फिर बहुत जल्द ही अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूँकि दुआ भी की थी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ये आपकी बड़ी मशहूर दुआ है। और जिसको औलाद न होती हो, अगर कोई बंदा हुजूर क़ल्ब के साथ हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़े, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, तो अल्लाह ताला उससे औलाद भी अता फरमाएगा। जिनको बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है, अगर वो भी ये दुआ को पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जो है वो बेटा भी अता फरमाएगा। बहुत मुबारक दुआ है, अल्लाह के पैगंबर की दुआ है। और यहाँ रुक कर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अहले फ़िलिस्तीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी दी, उनकी मदद की, उनकी नुसरत की, अल्लाह ताला ने उनको भी खुशहाल किया, बहुत माला माल किया। इधर नमरूद, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने 800 साल उम्र अता फरमाई, 800 साल से ज़्यादा उम्र अता फरमाई, 400 साल उसने बादशाहत की। और जब 400 साल की उम्र में पहुंचकर उस बदबख्त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह के पैगंबर को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो फिर आग गुलजार हो गई, आप उसको भी जानते हैं। जब आप हिजरत कर चुके तो अल्लाह ताला ने नमरूद की कौम पर मच्छर का अज़ाब नाजिल फरमाया। इतने मच्छर भेजे अल्लाह के पैगंबर के साथ, चूँकि उन्होंने बहुत जुल्म किया, ज़्यादती की, तो अल्लाह ने इतने मच्छर भेजे कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी, सूरज की रोशनी छुप गई थी, इतनी बड़ी तादाद में मच्छर आए और मच्छरों से अल्लाह ताला ने उनको हलाक किया। लेकिन कुदरत की शान ये देखें आप कि पूरी कौम के अक्सर लोग हलाक हो गए, नमरूद बचा रहा। वो कौम का अंजाम देखने के लिए मच्छरों ने नमरूद की कौम के गोश्त को चाट दिया, हत्ता के हड्डी हड्डी कर दी, उनकी हड्डी हड्डी बिखेर दी अक्सरियत की। और फिर बाद में नमरूद पर अल्लाह ताला ने एक लंगड़ा मच्छर मुसल्लत किया और वो लंगड़ा मच्छर उसकी नाक के ज़रिए से दिमाग में घुसा और वो जो है वो उसका दिमाग चाटता। और फिर वो मच्छर घुसा कर कुदरत ने फिर नमरूद को मज़ीद 400 साल की ज़िंदगी अता की। यानी 400 साल उसने हुकूमत की और अल्लाह के पैगंबर को जब उसने तकलीफ़ दी, अल्लाह के नबी से नफ़रत की, दीन हक से नफ़रत की, तो फिर वो लंगड़े मच्छर के अज़ाब में गिरफ़्तार हुआ और जो तख्त पर बैठता था, बड़ी डींगे मारता था, हुकूमत पर नाजा था। फिर उसके दरबार का ये तरीका बन गया, ये कानून बन गया कि जो भी आता वो नमरूद के सर पे जूते मारता तो उसको राहत मिलती। 400 साल तक इस अज़ाब में वो गिरफ़्तार रहा और 400 साल इस अज़ाब में गिरफ़्तार होने के बाद फिर वो उसी तकलीफ़ के अंदर मर गया। जब मर गया तो फिर उसके जिस्म से बदबू आई, बहुत परेशानी हुई। उसके जो है वो रिश्तेदारों ने, उसके लोगों ने उसको दफन करना चाहा तो सोचा कि ये बीमारी हमें न लग जाए, तो फिर उन लोगों ने ये किया कि एक काम करते हैं कि दफन करेंगे तो बीमारी लग जाएगी, तो करें क्या, तो उसको उन लोगों ने जला दिया। इस तरह जो नबी को जलाने चला था उसकी कौम ने मरने के बाद उसको जला दिया। और लोगों को ये इबरत का पैगाम कुदरत दे रही है कि नबी को जलाने वाले, नबी पर तो आग गुलजार हो गई लेकिन जलाया तुझे गया है। मौरखीन लिखते हैं कि दुनिया में ये पहला इंसान है जिसको मरने के बाद जलाया गया और ये आग की सज़ा ये नबी को देना चाहता था बदबख्त, जबकि खुद इसका मुकद्दर बन गई। इससे ये भी पता चलता है
کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔